एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे और नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग हो? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे भाई आज मतलब मैं मंदिर भी गई बहुत दिनों में। वैसे मैं हर मंडे को जाती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं बिल्कुल भी मंदिर नहीं जा रही हूँ और निकलते पड़ते बस मतलब नमन कर लेती हूँ, बाद बाकी मंदिर नहीं गई। तो आज सोचा कि चलो जल वगैरह चढ़ा के आते हैं। तो सुबह में उठ के योगा वगैरह करके और मैं मंदिर भी घूम के आ गई और अपना नाश्ता वगैरह करके मैं अब बैठ गई हूँ पढ़ने। तो जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन का मैंने 30 दिन का टारगेट लिया था, उसमें से 23 डे हो गए हैं और आज है 24वां दिन। तो देखते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से ये 30 दिन पूरे हो जाएं। उसके बाद देखते हैं न्यू सिरे से स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं, पढ़ाई वगैरह हो पाएगी कि नहीं। तो अब तो यूपीएससी का जो फॉर्म है वो शायद देखो जुलाई में आए, क्योंकि जून तो गया, ठीक है। और मतलब न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ डेली निकलता ही जा रहा है। तो भाई उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मेरा तो बिल्कुल भी कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। मतलब थोड़ा सा मैं पढ़ पाती हूँ तो गैप हो जा रहा है, कभी घर जाना पड़ जाता है, कभी कुछ हो जा रहा है, बीच बीच में इतना बहुत ज़्यादा गैप हो गया। और फिर गैप होने के बाद पढ़ाई करो ना तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही कर रहे हो, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं करें। तो फिर भी मैंने 2-3 दिन से कंटिन्यू अपने आप को थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी रूटीन में आ जाएगा। जैसे अभी 20 डे मैंने अच्छे से रूटीन फॉलो किया था, सेम वैसे ही अब आ जाएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो मैं अभी मंदिर में आ गई हूँ और ये मेरे पास में ही है। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, जल वगैरह चढ़ा के और मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ। तो देखो आप लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं तो मतलब आपके आसपास में मंदिर वगैरह है तो जाके वहाँ पे थोड़ी देर बैठिए, अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। 21 जून की वजह से भी थोड़ा 1-2 दिन मतलब ऐसे हो गए थे, पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो अब कंटिन्यू होगी, अब ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगे और कोई इमरजेंसी काम होगा तो ही मैं मतलब घर पे या बाहर जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगी। अपना काम करो और खाना पीना बनाओ, खाओ और फिर पढ़ाई करो। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे आप लोगों को बता देती हूँ। हिंदी में मतलब मैंने संज्ञा वाला ही टॉपिक लिया है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए। तो इसमें मैं मतलब जेंडर और नंबर पढ़ूंगी और कुछ पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और मैथ में मतलब कैलकुलेशन और मतलब आदित्य रंजन सर की एक क्लास अटेंड की थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और परसेंटेज वाला ही पार्ट। और उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैं कंफ्यूजन में थी और समझ में भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है। रीजनिंग में भी मैंने सेम ब्लड रिलेशन ही लिया है, ठीक है। और जीके जीएस में जैसे मैंने स्टैटिक जीके पढ़ी थी आज, मतलब और थोड़ा सा करंट अफेयर का। और मूल विधि में टॉपिक था कौन सा अभी बता देती हूँ। और थोड़ा सा मैंने इसमें वीडियो भी बनाया, देखो और किसी की वीडियो ज़्यादा तो नहीं डाल सकते बट फिर भी मैंने बना लिया। तो मैं अभी हिंदी की बुक तो यही है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, इसी से मैं पढ़ रही हूँ। तो ये है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा और ये हमने ट्रैवल कर करके पानी कर दिया। और तो पता नहीं कितनी भी मेरे बैग में पड़ी होंगे भाजी। टीटी ने एक दिन मेरे से टिकट देखा, मैंने बोला ये लो सर, सारी हाथ में पकड़ा दी मैंने। दिल्ली सरकार का पैसा, फ्री बस यात्रा, महिला के लिए फ्री बस यात्रा। तो आप लोग अगर दिल्ली आए होंगे तो ट्रैवल किया होगा दिल्ली की बसों में, तो वहाँ देखा होगा आपने पिंक टिकट मिलती है जो लड़कियों के लिए फ्री है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने वीडियो क्यों डाला है। मैंने थोड़ा सा इसलिए डाल दिया क्योंकि ये पिंक टिकट फ्री है बट फिर भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके फ़ाइन कट जाएंगे। मतलब 500 या 200 रुपये ऐसे हैं कुछ। मेरे सामने कई लेडीज़ों से लिए भी हैं, क्योंकि वो फ्री समझती हैं तो टिकट भी नहीं लेती हैं। और जैसे मैं अभी बैग में से ना पेन निकाल रही थी तो इसलिए मेरा बैग भरा हुआ था सारा, आज मैंने खाली कर दिया, सारी टिकट फेंक दी। क्योंकि मतलब दोनों साइड से मैं बस से जाती हूँ, मेट्रो से कभी कभी जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये हिंदी की क्लास कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं मैथ की क्लास करूँगी। तो हिंदी वही बहुत ज़्यादा इजी लगती है, लेकिन इतनी इजी है नहीं। इंग्लिश इजी है, ठीक है। जब पढ़ते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं, उसमें समझ ही नहीं आता कि गलत कौन सा है। तो हिंदी सच में बहुत ज़्यादा टफ है। तो आज बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और ऐसा लग रहा है फिर से सो जाऊं, लेकिन नहीं, काम भी करना है और काम नहीं करेंगे तब तक पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब कैलकुलेशन और मैथ के कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी और एक क्लास में अटेंड करूँगी अभी। तो आज मतलब थोड़ा पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा है, योगा भी कर लिया, ज़्यादा थकावट भी हो रही है और इतने दिन बाद मैं प्रॉपर स्टडी कर रही हूँ तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और जैसे मेरे पास कमेंट भी आया कि आप यूपीएससी की वीडियो नहीं डाल रहे हो, स्टडी की फालतू की वीडियो डालते हो। तो देखो मैं ज़्यादा भी स्टडी वाली वीडियो डालूँगी तो भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर लोग बाद में हंसते भी हैं और बहुत कुछ बोलते हैं कि मतलब
मतलब इतना कितना पढ़ती हो, काम भी करती हो, सब कुछ। तो इसलिए देखो फ़न कॉमेडी सब कुछ अपना इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा सीरियस होके मैं तो स्टडी नहीं कर पाऊँगी और इतना सीरियस होके आप भी नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा प्लीज़ समझो। ऐसा मत सोचो कि मतलब मैं स्टडी की वीडियो नहीं डाल रही तो कि मतलब फालतू है, ठीक है। तो आज सुबह में मैंने हिंदी का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, और मैथ का किया है, और क्या कहते हैं शाम को मैं मतलब रीजनिंग और मूलविधि करूँगी, और मेरी करंट अफेयर की क्लास भी हो गई। आप जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि काम के लिए फिर मैं लेट हो रही हूँ, और रास्ते में भाई ट्रैफिक वगैरह ना मिले क्योंकि सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और मैं स्टडी टेबल लेके आई थी पढ़ने के लिए, तो वो भाई ले गए गाँव, तो अब मुझे और लेके आनी पड़ेगी, मेरा और काम बढ़ेगा। मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि मैं स्टडी टेबल लेने जाऊँ, स्टडी टेबल लेके आऊँ, लेकिन लेके आई तो अभी भाई पेपर देने आए थे एनटीपीसी का, तो ले गए। अब मैं दूसरी ले आऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी लोग मतलब यूपीएससी वगैरह एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मोटिवेशन ही मिलेगा। तो आज इतना मतलब थकने के बाद भी मैं सोच रही हूँ नई क्लास करूँगी, चाहे थोड़ी करूँ, चाहे आधे घंटे ही करूँ, लेकिन करूँगी। तो अब मैं वही फ्री होके बैठ गई हूँ और अब कर रही हूँ मैं मूलविधि की क्लास। जैसे आप लोगों ने कोई भी कोचिंग वगैरह परचेज नहीं की है मूलविधि की, तो फ्री में पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर डालो मूलविधि फॉर यूपीएसआई, फिर वहाँ पे प्लेलिस्ट निकल के आ जाएंगी। तो आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। वहाँ पे विवेक सर की, रामजीत सर की, राम सर की, और एक ये हैं, पता नहीं इनका क्या नाम है, मैं भूल गई। आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी या फिर बाद में वीडियो में ही मतलब मेंशन कर दूंगी, ठीक है। मेरी मूलविधि की क्लास हो गई और खाना खा लिया मैंने। उसके बाद मैं अब रीजनिंग की क्लास करूँगी, और मेरे से अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई हो रही है। 20 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, अब मुझे तो लग रहा है इसमें 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, तब तक तो मैं मतलब घोड़े बेच के सो जाऊंगी, लेकिन कोई नहीं। तो आज की वीडियो में बस यही सब था, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।